अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 का, वो है फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और जितने भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी अभी तक या जितना भी आपने फर्दर इसको स्टडी करना है, उसका बेसिक रूल ये है। मीन्स अभी तक आपने पढ़ा कि जितने भी फ्राड लॉ हैं वो ज़्यादातर फ्राडे के गिवन है। सो फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स जो फ्राडे ने हमें बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह हो सकती है या उसकी थ्योरी क्या है, इसके बारे में वो आज हम डिटेल से। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, सिंपल सा ही है, जो आप आई थिंक मैट्रिक में या 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, ये फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका थोड़ा सा ये आप यूँ समझ लें कि थोड़ा सा एक लेंथी टॉपिक है, या उसको एक थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, या उसकी एक लेंथी एक्सप्लेनेशन है ये। ऐसा इतना लॉन्ग नहीं है सेकंड ईयर के मुकाबले के लेवल के हिसाब से, मतलब जिस तरह आपने पीछे लॉन्ग पढ़ा इमोशनल ईएमएफ, उसके मुकाबले में इतना लॉन्ग नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये मैंने साथ मेंशन कर दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्राडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो पहले आप हेडिंग दे लें स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट या डेफिनेशन। स्टेटमेंट ही प्रॉपर वर्ड अच्छा लगेगा, ये लिख लें। सो अकॉर्डिंग टू फ्राडे द एवरेज ईएमएफ को कैपिटल लिख लें क्योंकि एब्रीवेशन है। Induced in a conducting coil of n turns is equal to the negative of the time rate of change of magnetic flux through the coil। ये डेफिनेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू फ्राडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या चीज़ है। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स इज इक्वल टू द The average EMF induced in a conducting coils of n turns is equal to the negative of the time rate of change of magnetic flux through the coil। इसको पहले समझ लें, दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं स्टेटमेंट को। पहला पोर्शन क्या है जी, द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स। यहाँ तक पहला पोर्शन है कि एक हमारे पास कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n के इक्वल हैं, या हमने ज्यूम किया हुआ है कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n के इक्वल हैं। अब आ जाए सेकंड पोर्शन पे, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस कॉइल में से गुजरा होगा उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। वो क्यों इक्वल होगा? इंड्यूस ईएमएफ की आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब आपने ये पढ़ा था कि induced EMF is always in the opposite direction of the source which creates it या which cause it। जिसकी वजह से ये होता है ना induced EMF या induced current, ये हमेशा उसकी अपोजिशन करता है, ये हमेशा उसके मुखालिफ डायरेक्शन में होता है। उसकी रीज़न क्या है वो आगे आप मोटर के टॉपिक में जाएंगे ना तो वो बड़ा बेहतरीन क्लियर हो जाता है उसमें कि ये रीज़न इसकी क्या है कि induced EMF या induced current हमेशा अपोजिट साइड पर क्यों होती है। इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लेंजेस लॉ, उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ये होगी कि इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट नंबर पे आप हेडिंग दे लें जी मैथमेटिकल फॉर्म, कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे। हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है इमोशनल ईएमएफ, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज इक्वल टू,
अब आगे जो हमने इसकी स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो सारी की सारी हमने लिख देनी है। क्या है इसकी स्टेटमेंट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ द एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन एज इट इज आ जाएगा, इज नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जी, चेंज के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे डेल्टा, फ्लक्स का सिंबल हमें पता है फाई है, एंड डिवाइड बाय अगेन टाइम रेट ऑफ चेंज है तो डेल्टा टी हो जाएगा। मीन रिड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, आगे ये आपने एक्सप्लेन कर देना, ये एक लाइन के द नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करती है, नेगेटिव साइन के इसकी डायरेक्शन, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन रिवर्स होगी या उल्ट होगी जिस सोर्स के ये इंड्यूस हो रहा है। ये वैसे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंड्यूस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द सोर्स विच काज इट या विच ड्यू टू विच इट इज क्रिएटेड। जो इसको पैदा करता है या जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है, ये उसी के अगेंस्ट होता है हमेशा। नेगेटिव साइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ EMF is such that it opposes the change of flux। मीन्स जो फ्लक्स का इंड्यूस हो रहा है ना, यानी सोर्स जो फ्लक्स पर रिड्यूस कर रहा है ये उसको अपोज करेगा। ये यहाँ तक तो इसकी डेफिनेशन है। मीन्स जब आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप लोगों ने पहले इसकी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स डेफिनेशन लिखनी है, जो ये ऊपर लिखी हुई है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। सिंपल वर्डिंग में कह लें कि एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल है, उसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा ना तो वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, और साथ सिंबल आएगा नेगेटिव। और नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, या इसकी ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो जो सोर्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके अगेंस्ट होगी। अच्छा, अब फर्दर आप हेडिंग दे लें एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के केस में आके आपने अच्छा, एक्सप्लेनेशन में अब आपने क्या लिखना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो जो पीछे मोशनल ईएमएफ में डायग्राम बनाई थी ना, ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती डायग्राम आपने दोबारा यहाँ पे बनानी है। अगेन वो स्टेटमेंट, लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर बिलो। मीन्स ये नीचे जो डायग्राम दी गई है इसके में हमें जो सेटअप लगा हुआ है उसको कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये एक सेटअप लगा हुआ है। इस तस्वीर को मैं यहाँ से वर्ड की फाइल में लेके आता हूँ। सिंपल से डायग्राम है जो आपने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ी है, कोई न्यू डायग्राम नहीं है, जस्ट दिस वन। अच्छा, अब पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर लिखते हैं कि क्या करना है। क्रॉस सिंबल का मतलब एंड टू द पेपर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक रेल है, रेल के ऊपर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ जो कि मूव कर सकता है, और रेल के एक सिरे पे हमने गलवानोमीटर को रखा हुआ है। हमने जो कंडक्टर मूव कर सकता है ना उसको पोजीशन 1 से, ये जो बनी हुई है दिस वन डॉटेड लाइन, इसको हमने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ लेके गए। साथ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बताई हुई है हमने कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है। और नीचे जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा समझें। पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1, मींस पोजीशन 1 से गलवानोमीटर तक का, या पोजीशन 1 से एक एंड तक का। और फिर हमने इसकी पोजीशन चेंज की है, x2 पे लेके गए इसे, पोजीशन 2 जिसे लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस बन गया x2,
गलवानोमीटर से यहाँ एक एंड से न्यू पोजीशन तक। और अब x2 और x1 का जो डिफरेंस है ना वो डेल्टा x के इक्वल है, दिस वन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। और ये जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू L, और जितना कंडक्टर की लेंथ है उतना इन दोनों रेल्स के दरमियान गैप है। अब इसको थोड़ा सा इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिख लें। इफ द रॉड इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 to position 2 in small interval डेल्टा का यहाँ पे सिंबल स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी मीन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए इसको जो टाइम लगा है वो है डेल्टा टी। देन वेलोसिटी ऑफ रॉड इज गिवन बाय मीन्स जितना इसको टाइम लगा है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में वो डेल्टा टी है। तो हमने आगे से फाइंड आउट करनी है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता है किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। v इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस है हमारा डेल्टा x, ये जो ऊपर फिगर में बना हुआ है, और डिवाइड बाय वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये डेल्टा x ओवर डेल्टा t। ये इस वेलोसिटी से रॉड पोजीशन 1 से मूव करके पोजीशन 2 पे गया है। अब आगे लिख लें वो जो ऊपर स्टेप मैंने आपको तस्वीर के साथ समझाया है, वेयर डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 ये हमारे पास डेल्टा x है। और साथ लिख लें कि वी ऑलरेडी नो कि मोशनल ईएमएफ किसके इक्वल होता है, दैट मोशनल ईएमएफ is given by, we already know that emotional EMF, इतना भी काफ़ी है, लेकिन चलें पूरी स्टेटमेंट लिख दें। we already know that emotional EMF is given by एप्सिलॉन वाला सिंबल डाल लें। इमोशनल EMF या इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन और आगे थीटा। ये जो हमने लास्ट अपना लॉन्ग टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, ये वो वाली इक्वेशन है। सो सिंस रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो तो कल भी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है, तो आप रॉड को राइट की तरफ ले जाएं, लेफ्ट की तरफ ले जाएं, आपका ये परपेंडिकुलर रहना ये मोशन। सो इसको लिख लें, सिंस rod is moving perpendicular to magnetic field, so आपके पास ये जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख लें, लेकिन चूँकि आप परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह आप थीटा की वैल्यू लगा देंगे 90। ठीक हो गया, मतलब इमोशनल ईएमएफ या इमोशनल इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस VBL साइन 90, और साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। सो अगेन इसको यहाँ से दोबारा लिख लें नीचे जाके, इमोशनल EMF इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस VBL। अब साइन 90 कट जाएगा बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये बेशक लिख लें साथ, ये आपकी अपनी चॉइस है। साइन 90 इज इक्वल टू 1। यह आप लोगों की अपनी मर्जी है कि ये लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है।
ओके, ये यहाँ तक हो गया। अब आ जाए आगे नेक्स्ट। पुटिंग द, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपने पुट करना है वो जो ऊपर आपके पास इक्वेशन है, मीन्स इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। नहीं भी देंगे तो बस वैसे भी आप लिख दें कि 1 मिनट, putting the value in equation 1 मीन्स ये वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप, अच्छा जी, ये आपके पास इक्वेशन, इसको आप नंबर देने इक्वेशन 2 का। ऊपर आपके पास इक्वेशन 1, वो देख लीजिएगा मैंने कहाँ पे नंबर दिया इक्वेशन 1 का। इसको आप नंबर देने इक्वेशन 2 का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2 मीन्स ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें वैल्यू पुट करके हमने चेक कर लेना है। अब v की वैल्यू हमने ऊपर किसके इक्वल लिखी हुई है, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। सो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी ये वाली इक्वेशन जो है आपके पास, इसको यहाँ पे आके लिख लें दोबारा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, और ये जो v है ना, इसकी जगह आप लगा दें वो जो ऊपर आपने लिखा हुआ है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये आपकी इक्वेशन 1 है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इस इक्वेशन को यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी एल। सो अब फर्दर इसको क्लासीफाई कर लें। हमें पता है कि जो डेल्टा एक्स एल है ना, वो एरिया के इक्वल है। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। सो बट यहाँ पे आप लिखेंगे कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एल, ब्रांचेस डाल इसके गिर्द, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू डेल्टा ए। ये सिंपल सा फार्मूला, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ। सो डेल्टा एक्स ये आपके पास एक लेंथ है और एल तो ऑलरेडी लेंथ है ही आपके पास। तो ये लेंथ इनटू लेंथ या विथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया। ऐसे ही एरिया फाइंड आउट किया जाता है, ये तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है हमें। सो इसके साथ आप लिख देंगे कि ये जो एरिया, ये क्या चीज़ है हमारे पास, इंक्रीज इन दी एरिया ऑफ द लूप, क्योंकि आप जो लूप है उसका एरिया बढ़ गया। किस तरह बढ़ गया, पहले सिर्फ हमारे पास फार्मूला था वी बी एल, एरिया था एल हमारे पास। जब हमने वी की जगह डेल्टा एक्स लगाया तो वो हमारे पास थोड़ा सा लूप में इजाफा हो गया। और ये हमने वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ईएमएफ को इंड्यूस करने वाले तरीके में पढ़ा था कि अगर एरिया को ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द लूप। अब जो हमारे पास फाइनल तो नहीं, मतलब जो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। यहाँ पे लिख लें 10, ये जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो लिख लें यहाँ पे इज इक्वल टू, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, साथ भी, और अब डेल्टा एक्स और एल हो गया आपस में मल्टीप्लाई, बी ए एल डिवाइड बाय डेल्टा टी।
हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। इसको दोबारा समझ लें। ऊपर ये जहाँ से वैल्यूज़ पुट की हैं वहाँ से ये पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ वी इन इक्वेशन 2, हमने वी की वैल्यू लगाई है तो वो बन, पहले हमारे पास फार्मूला था E इज़ इक्वल टू माइनस वी बी एल। अब माइनस वी बी एल में हमने वी की वैल्यू लगा दिया डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E इज़ इक्वल टू यहाँ इंड्यूस EMF इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी एल, वो माइनस का सिंबल एज इट इज़ आएगा। और हमें पता है डेल्टा एक्स को अगर एल से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एरिया बन जाता है। लेंथ इंटू विथ इज इक्वल टू एरिया, यही हमने रूल पढ़ा हुआ है। सो सेम रूल यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अगर आप ऊपर फिगर में देखें ना तो वहाँ से भी ये बात आपको क्लियरिफाई हो सकती है कि ये डेल्टा एक्स है हमारे पास, ये है आपके पास विथ, और लेंथ आपके पास ये ऊपर एल है। ये लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 का एरिया आ जाएगा आपके पास। ये हमने स्टेप में प्रोसेस किया है, माइनस बी ए एल ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया जी। अब हमने जो आगे इसका फर्दर स्टेप करना है कि ये हमें पता है कि जो हमारे पास बी ए एल है ना, बट बी आगे डेल्टा ए, बी के आगे आपने लिखना है डेल्टा, अच्छा जी, बट बी डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और मल्टीप्लाई इनटू एरिया, ये हमारे पास होता है फ्लक्स के इक्वल, इज इक्वल टू चेंज इन द फ्लक्स। यहाँ से आप डेल्टा का सिंबल डाल लें डेल्टा, और आगे फाई का सिंबल डाल लेंगे, ये साथ साथ लिखते जाएं। डेल्टा फाई मीन्स के इंक्रीज इन द increase in magnetic flux through the loop, ये इसके इक्वल होता है। E इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर एल, और बी डेल्टा ए जो है ना ये हमारे पास फ्लक्स के इक्वल होता है। ये हमने 14th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, अब अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे उधर ऊपर वाली इक्वेशन में, सो जो हमारे पास ये एप्सिलॉन है, यहाँ से हम सिंबल इंसर्ट कर देते हैं कि एप्सिलॉन या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन माइनस का सिंबल साथ यहाँ से लगाना है, माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो ये यहाँ से भी आप डेल्टा का सिंबल दोबारा लगा लेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यही हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है कि इंड्यूस EMF इज इक्वल टू चेंज इन द rate is equal to rate of change minus rate of change of magnetic flux, and if the coil has n number of turns, अब अगर coil के turns हैं एक से ज़्यादा तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बन जाएगी कि ये जो ऊपर हमने लिखी है ये सेम इक्वेशन दोबारा आ जाएगी, साथ पास n का इजाफा हो जाएगा। n शो करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर देन 1। सो E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और यही फ्राडे का रूल है कि इंड्यूस EMF इज इक्वल टू द इन n टर्न्स ऑफ कॉइल, n number of turns of coil is
equal to the minus negative of the rate of change of magnetic flux through that coil, passing through that coil. So this equation, ये जो अभी हमने प्रूव की है, this equation is called the mathematical form of Faraday's law of electromagnetic induction। जी, ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत के इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये फ्राडेज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। एक दफ़ा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है और छोटा सा ही है। ये थोड़ा सा मैंने बोल्ड करके लिख दिया तो ये ज़्यादा जगह इसने घेर ली है। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 15 का, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, सिंपल सा ही है, मैटर का रिवीजन ही है एक किस्म की। इसकी स्टेटमेंट को याद कर लें। सिंपल वर्ड में स्टेटमेंट ये है कि सपोज आपके पास एक कॉइल है जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ कि उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल होगा। माइनस इसलिए कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा सोर्स के अगेंस्ट होती है। ये नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग बनेगा लेंज़ेस लॉ, वो इसी टॉपिक पे है कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज अपोज द सोर्स विच cause it या due to which it is created। So इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द एवरेज EMF induced in a conducting coil of n turns is equal to the negative of the time rate of change of magnetic flux through the coil। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है जी? मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और साथ आपने ये लिखना है कि नेगेटिव साइन शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ द फ्लक्स। यहाँ तक तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब आगे आ जाए एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेन आपने करना है कि आपने कंसिडर कर लेना आपके पास ये सेटअप है, टू पैरेलल रेल्स हैं, वो रेल्स कनेक्ट हैं गल्वानोमीटर के साथ, उसके ऊपर एक मूविंग कंडक्टर है। मूविंग कंडक्टर पोजीशन 1 पे पड़ा हुआ है, आपने उसको राइट साइड पे मूव किया और इसको पोजीशन 2 पे ले आए हैं। जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इनटू द पेपर है, पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है। जो पोजीशन 1 से गल्वानोमीटर का फासला है वो है x1, जो पोजीशन 2 से गल्वानोमीटर का फासला है वो है x2, और जो चेंज इन द डिस्टेंस है वो डेल्टा x के इक्वल है। आपने ये बात इन वर्ड फॉर्म में लिख लेनी है कि रॉड को इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, जो टाइम लगा है वो स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी है, तो वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा टी, मीन्स डिस्टेंस ओवर टाइम, वेयर डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये तस्वीर में भी क्लियर है कि डेल्टा x x2 माइनस x1 के ही इक्वल है। और हमें ये पहले ही पता है कि मोशनल EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। अब चूँकि ये 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, वो कल वाले भी टॉपिक में हमने देखा था कि जब भी ये मूव करेगा ना, इसकी मोशन परपेंडिकुलर यानी है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, जोन सा मर्जी आप ज्यूम कर ले। हमने ज्यूम किया अंदर की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर रॉड मूव कर रहा है, तो रॉड विल बी ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। रॉड की डायरेक्शन ने या रॉड की मूवमेंट ने हमेशा परपेंडिकुलर ही रहना है। सो साइन 90 लग जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू या मोशनल EMF इज इक्वल टू माइनस VBL। अब V की वैल्यू आप लगा दें जो ऊपर आपने फाइंड आउट किया, डेल्टा x ओवर डेल्टा टी, तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x ओवर डेल्टा टी इंटू BL। अब अगर हम डेल्टा x और L को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एरिया बन जाता है। क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है डेल्टा x, सो आपका एरिया भी इंक्रीज करेगा।
सो उस क्वेश्चन को आप लिख लें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर एल हो जाएगा, और जो बी इंटू डेल्टा है ये चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होता है, ये हमने 14th चैप्टर में पढ़ा था। सो इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड फ्लक्स थ्रू द लूप। अच्छा, ये इंक्रीज का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि आपका एरिया बढ़ है, इस वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ये आपके एरिया में चेंज आ रही है। अगर एरिया कम होगा, ये हमने पढ़ा है कि जो मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ है उसमें पढ़ा है कि एरिया कम होगा तो ये आपके पास फ्लक्स कम उसको कट करेगा तो ईएमएफ कम होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा कट करेगा तो आपके पास ईएमएफ भी ज़्यादा आएगी। सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स मोर देन 1 है, ये जो हम ऊपर रॉड ज्यूम कर रहे हैं इसको हम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को एन ज्यूम कर लें, तो ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, वे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और यही हमारे पास फ्राडे की इक्वेशन है। सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ध्यान से कीजिएगा इसे। कोई भी क्वेश्चन हुआ मुझसे आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा या इधर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।